एक गांव था। उस गांव के रास्ते में बहुत घना जंगल था। जंगल घना होने के कारण तरह तरह के पशु पक्षी जंगल में रहते थे। एक शेर भी रहता था। शेर कभी कभी गांव में घुसकर काफ़ी तहलका मचाता था। इसी वजह से गांव वालों ने जंगल के रास्ते में एक पिंजड़ा रख दिया। रात हुई, सभी अपने अपने घरों के अंदर हो गए। गांव में शांति छा गई। तभी शेर उसी रास्ते से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में रखे पिंजड़े में उसका पैर फंसा और भारी शरीर होने के कारण शेर पिंजरे में बंद हो गया। अब वह उस पिंजरे में बुरी तरह से फंस चुका था। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वह वहां से नहीं निकल पाया। पूरी रात शेर पिंजरे में ही कैद रहा। सुबह हुई। कुछ समय बाद उसी रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था। तभी शेर बोला, ओ भाई, ओ भाई। वह व्यक्ति शेर को पिंजरे में देखकर डर गया। शेर को काफ़ी तेज की भूख लगी थी। शेर ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी सहायता करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया मुझे कुछ पानी पिला दो। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी जीव हो। अगर मुझे ही अपना शिकार बना लिए तो? शेर बोला, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। शेर की लाचारी देख उस व्यक्ति को शेर पर दया आ गई और वह बगल के तालाब से पानी ले आया और शेर को पानी पिलाया। शेर पानी पी लिया। उसके बाद फिर से उस व्यक्ति को बोला, प्यास तो बुझ गई, अब पूरी रात से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो ना। उस व्यक्ति ने शेर के भोजन की व्यवस्था में जुट गया और कहीं कहीं से उसका भोजन ले आया। शेर ने भोजन भी किया। शेर ने फिर से आवाज़ लगाई, ओ भले इंसान, मैं इस पिंजड़े में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, कृपया करके इस पिंजड़े से मुझे आज़ाद करा दो। वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी जीव हो। पिंजरे के बाहर आते ही तुम अपने रूप में आ जाएगा। शेर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे परिवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वह व्यक्ति उसकी बात मानकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और शेर बाहर आ गया। शेर बाहर आते ही पहले चैन की सांस ली और बोला, मेरी अभी तक भूख मिटी नहीं है और भोजन भी सामने है, सो भोजन तलाशने की भी ज़रूरत नहीं है। अब झट से तुझे अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सुन वह व्यक्ति डर से कांपने लगा और बोला, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। तुमने पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हारे परिवार को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? शेर बोला, मैं प्राणी ही उसी तरह का हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो अब कुछ नहीं। संयोग से ये सब घटना पास के एक पेड़ पर बैठे बंदर देख रहा था। शेर और उस व्यक्ति पे बहस चल रही थी कि तभी बीच में से बंदर बोल पड़ा, क्या बात है, क्या बहस हो रही है? उस व्यक्ति ने बंदर को सारी बात बताई। बंदर बोला, अच्छा तो ये बात है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजड़े में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। शेर को अपनी बेइज्जती होते देख रहा नहीं गया और शेर बोला, ये ठीक कह रहा है, मैं इस पिंजरे में पूरी रात कैद था। बंदर बोला, मैं कैसे यकीन करूं? शेर बोला, मैं अभी दिखा देता हूं इस पिंजरे में फिर से जाकर। और इतना कहकर शेर फिर से उस पिंजरे में चला जाता है और पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और उसके बाद शेर बोला, देखो मैं इसी तरह पिंजरे में था। बंदर उस व्यक्ति से बोला, अब देख क्या रहे हो, तुरंत अपनी जान बचाकर भाग लो। और पंडित वहाँ से भाग जाता है। शेर फिर से पिंजरे में कैद हो जाता है। दोस्तों, कभी भी किसी की मदद करें तो सोच समझ कर करें। विश्वास उसी पर करें जो सचमुच में विश्वास करने लायक हो। बहुत से लोग सच बोलने का दिखावा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उन पर पहली बार भरोसा कर लेते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।